भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, चैतन्यम शाश्वतं शांतम व्योमातीतं निरंजनम नाद बिंदु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात जो चैतन्य शाश्वत शांत व्योम से परे हैं, निरंजन है, उन गुरु को प्रणाम है। गुरु भक्तों, जिस प्रकार प्राणवायु हमारे जीवन की संचालिका है, उसी प्रकार गुरु भक्ति हमारे शिष्यत्व को जीवित रखती है। जब जीवन में गुरु का आगमन होता है तो शिष्य का जीवन ऐसा हो जाता है जैसे ठूठ से खड़े वृक्ष को बहारों ने घेर लिया हो। अरसे से सूखी धरा पर जैसे जल से भरा मेघ मेहरबान हो उठा हो। एक बुझी बाती को जैसे नारंगी लौ छू गई हो। अमावस्या से श्रापित आसमान पर जैसे सूर्य आशीष बरसाने लगा हो, एवं मरणासन देह में जैसे किसी ने नव प्राण फूंक दिए हों। शिष्य की तो मानो जीवन सृष्टि ही खिल उठती है और उसका अंतः मन स्वतः ही कह उठता है, इस तन में जो प्राण है बसते, उन प्राणों का स्रोत आप हो। पल पल मैं जो सांस लेता, उन सब का विस्तार आप हो। मैं तो हूँ बस टूटी नैया, पर खुश हूँ पतवार आप हो। शब्दों में जो कही ना जाए, इतनी गहरी बात आप हो। इस प्रकार एक शिष्य के भीतर अपने गुरु के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और उसके प्राण पूरी तरह अपने गुरु में समा जाते हैं। वह हृदय की हर धड़कन में अपने गुरु को स्मरण करता है। रस भरपूर भाव तरंगें द्रवित होकर गुरु के चरणों का प्रक्षालन करती हैं और फिर दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर शिष्य अपनी प्रार्थना, भाव भरी संवेदना अपने गुरु को समर्पित कर सकता है और गुरु भी अपनी सूक्ष्म ग्रहण शक्ति के द्वारा शिष्य के अंदर छिपे भावों को रूबरू पढ़ लेते हैं और उन्हें अपने अनंत हृदय में संजो लेते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि गुरु शिष्य में भावों के इस आदान प्रदान की क्रिया के लिए एक शिष्य का गुरु के साथ पूर्ण तौर पर आंतरिक तालमेल होना चाहिए। आइए गुरु और शिष्य के विचार तरंगों के आदान प्रदान को एक अद्भुत उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक बार युक्तेश्वर गिरी जी ने कलकत्ता से सीरमपुर सुबह 9 बजे आना था। उनके शिष्य योगानंद जी और डिजेन उनके दर्शन के लिए उतावले थे, परंतु तभी योगानंद जी के मन में बिजली समान तेज विचार तरंगे पैदा हुई। उन तरंगों ने योगानंद जी को संदेश दिया कि मैं 9 बजे नहीं 10 बजे पहुंचूंगा। योगानंद जी ने इस संदेश को ग्रहण किया और डिजेन को बताया। डिजेन को विश्वास नहीं हुआ और वह 9 बजे ही स्टेशन पहुंच गया, पर युक्तेश्वर जी का आगमन 10 बजे ही हुआ। डिजेन के लिए यह घटना बहुत आश्चर्यजनक थी। उसने गुरु से इस पक्षपाती व्यवहार का कारण पूछा। युक्तेश्वर गिरी जी ने इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए बताया कि मेरे संदेश में कोई कमी नहीं है। मैंने तो दोनों को एक जैसी संदेश तरंगे भेजी थी। तुम्हारी ग्रहण शक्ति में दोष है। योगानंद जी का गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और आंतरिक तालमेल होने के कारण वे संदेश को पूरी तरह अंगीकार कर पाए, जबकि डिजेन उन तरंगों को पकड़ नहीं सका। गुरु भक्तों, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक शिष्य जिसके चिंतन में हर समय गुरु रहता है, वह गुरु द्वारा छोड़ी गई तरंगों को ग्रहण करने के योग्य होता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। यदि बिजली की तारों में से बिजली की तरंगें प्रवाहित की जाएं, तो उनके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड अर्थात चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार मानवीय स्नायु तंत्र में भी कुछ इसी प्रकार की तरंगों का ताना बाना है, जिसके प्रभाव से एक चुंबकीय मंडल तैयार हो जाता है। जब एक शिष्य के भीतर हर समय गुरु का चिंतन चलता है, तो उन विचार तरंगों के आधार पर भी एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार हो जाता है। यह वही क्षेत्र होता है जो गुरु द्वारा प्रदान की गई उन उच्च कोटि की तरंगों को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसलिए हम निरंतर गुरु का चिंतन और ध्यान कर अपने गुरु के साथ आंतरिक तालमेल बढ़ाएं। यदि हम अपने हृदय रूपी धरती पर गुरु को विराजित करें, तो हमारी वृत्ति गुरुमय हो जाएगी और फिर ऐसा अंतःकरण गुरु की प्रत्येक प्रेरणा को बहुत आसानी से पकड़ पाएगा। हम स्वयं से प्रश्न करें कि हमारा ध्यान किधर है? हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारा श्रम, हमारी साधना किस पर लक्षित है? यदि अपने गुरु पर है, तो निस्संदेह हम अध्यात्म के अंतिम पड़ाव तक पहुंचेंगे। मंजिल अवश्य हमारी होगी। अतः हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने गुरुदेव को हर पल अपने निकट अनुभव कर पाएं, स्वयं को उनके हृदय में एवं उनको अपने हृदय में स्थित देख पाएं, वचन, विचार, व्यवहार से उनके सुघड़ सांचे में ढल पाएं एवं अपने मन की चौतरफा बिखरी किरणों को गुरु रूपी आध्यात्मिक सूर्य में विसर्जित कर सकें। जब ऐसा होगा तो हमारा अंतः मन यही कह उठेगा, हर श्वास श्वास में मेरी एक तेरी ही आस है, तू ही तो मेरी श्रद्धा है, तू ही मेरा विश्वास है। तेरे दिए ज्ञान से ही आत्मा का मधुर साज है, तूने ही तो खोला मेरे इस घट का भी राज है। सेवा सुमिरन ध्यान तेरा यही मेरा अब नित काज है, सतगुरु तेरे ही चरणों में मेरा कल और आज है, मेरा कल और आज है।